Hello friends, welcome back to my channel. I am Dr. Meena, practice in Pune, Maharashtra since more than 13 years. तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दांतों में झंझनाहट होने का मेन रीज़न क्या होता है एंड इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होता है। तो कई बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि मैम हमको बहुत सेंसिटिविटी लगता है एंड इसका कुछ ट्रीटमेंट बताइए। तो आज हम बात करेंगे कि सेंसिटिविटी यानी कि दांतों में झंझनाहट होती है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन रीज़न क्या होता है एंड कैसे आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए एंड हिट द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। दांतों में झंझनाहट होना उसका मतलब ये होता है कि दांतों की जो अंदर की लेयर होती है, दांत की 3 लेयर होती है। जो बाहरी लेयर होती है उसको हम इनेमल बोलते हैं, जो अंदर की लेयर होती है मिडिल लेयर उसको डेंटिन बोलते हैं और जो इनर मोस्ट लेयर होती है यानी कि सबसे अंदर की लेयर होती है उसको पल्प बोलते हैं, यानी कि उसमें नर्व वेसल्स होते हैं। अब कभी पेशेंट को सेंसिटिविटी होती है तो इसका एक ही मतलब होता है कि हमारा जो बाहर की जो लेयर है वो एक्सपोज हो गई यानी कि वो खुल गई है। तो अगर वो बाहर की लेयर टूट गई है, खुल गई किसी भी कारणवश, तो जो इनर लेयर होती है उसके अंदर की जो लेयर होती है डेंटिन वो बहुत सेंसिटिव होती है। तो जैसे कुछ आप पानी पीते हो, कुछ हवा आपके माउथ में लगती है तो आपको झंझनाहट महसूस होता है। कुछ भी खट्टी चीज़ें खा ली तो एकदम से आपको झंझनाहट महसूस होता है। तो उसका मेन रीज़न यही है कि आउटर जो लेयर होती है दांत की वो चिप्ड आउट हो गई है, वो निकल गई है। अब उससे निकलने के क्या क्या कारण होते हैं, क्यों ऐसी लेयर निकल जाती है? मेन इंपॉर्टेंट कारण होते हैं कि अगर आपके दांतों में कैविटी लगी है यानी कि आपके दांतों में छोटा सा होल है, इनिशियल स्टेज की कैविटी है एंड तो उस टाइम पे जो होल है वो मिडिल ईयर तक पहुंच गया तो आपको सेंसिटिविटी महसूस होता है। दूसरा जो रीजन होता है, अगर आपकी ब्रशिंग हैबिट प्रॉपर नहीं है यानी कि आप हॉरिजॉन्टली ब्रश करते हो तो उसके चक्कर में या फिर जोर से अगर आप ब्रश करते हो उसकी वजह से आपकी जो दांत की लेयर होती है आउटर लेयर निकलने लग जाती है और दांत घिस जाते हैं। तो अंदर की लेयर बहुत सेंसिटिव होती है तो आपको सेंसिटिविटी महसूस होती है। अगर आपका दांत टूट गया है, फ्रैक्चर हो गया है, कहीं आप खेलते खेलते गिर गए हो तो फ्रैक्चर हो जाता है दांत, तो उस टाइम पे भी सेंसिटिविटी महसूस होती है। बेसिकली अगर आउटर लेयर निकल गई है तो इनर लेयर अगर एक्सपोज हो गई है तो वो सेंसिटिव लेयर होती है। अब इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होता है? ट्रीटमेंट भी डिपेंड करता है कि आपके रीजन क्या है, किस वजह से आपके दांतों में सेंसिटिविटी होता है। अगर आपके दांतों में कैविटी की वजह से सेंसिटिविटी होती है कि कैविटी है और होल है वहां पे इसलिए आपको ठंडा गर्म लग रहा है तो आपको फिलिंग करानी पड़ती है। अगर आपके दांतों में इस वजह से सेंसिटिविटी हो रही है कि आपने दांत घिस दिए हैं ब्रश से, ब्रशिंग हैबिट की वजह से, तो वहां पे भी हो सकता है कुछ एरिया में फिलिंग कर सकते हैं। नहीं तो कभी कभी डिसेंसिटाइजर टूथपेस्ट होते हैं उनकी हेल्प से भी ये सेंसिटिविटी खत्म हो सकती है। एंड तीसरा जो होता है कि अगर आपका दांत फ्रैक्चर हो गया है और उस वजह से आपको सेंसिटिविटी हो रही है तो उस टाइम पे फिलिंग ही एक ऑप्शन होता है और देखना पड़ता है एक्सरे लेकर कि कितने एक्सटेंट तक फ्रैक्चर हुआ है। तो फिलिंग से कभी कभी ठीक हो जाता है। तो ये सारे रीजन होते हैं सेंसिटिविटी का, इस तरीके से आप अपनी सेंसिटिविटी को ठीक कर सकते हो। लेकिन अगर आपको झंझनाहट हो रही तो उसको ऐसे इग्नोर नहीं करना है कि नहीं कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, वो ठीक नहीं होता है, वो इवन ज़्यादा बढ़ता है। तो आप किसी भी नियरेस्ट डेंटिस्ट को विजिट करके वहाँ पे जाके चेकअप करा सकते हो कि आपके सेंसिटिविटी का रीज़न क्या है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि अगर आपकी छोटी सी भी थोड़ा सा भी सेंसिटिविटी झंझनाहट लग रहा है तो उसमें आपको इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है, किसी डेंटिस्ट की ज़रूरत है जो कि आपका ट्रीटमेंट कर सके। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन। So thank you so much for watching my video.